मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में रोक दो। रोकता हूँ। अच्छी जगह देखकर रुकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बस यहीं रख दीजिए। क्या तुम अपने काम से खुश हो? तुम्हारे जैसा आदमी बोर नहीं हो जाता हमेशा मेरे आसपास घूमते रहना? अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिएगा। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी पहली जिंदगी एडवेंचर से भरी हुई थी। एक मजा था उसमें शायद। सही कहा। बिल्कुल भी नहीं है। क्या करें? तुम्हें अपना जॉब प्यारा था। मिस नहीं करते उसे? वो मेरे लिए महज जॉब नहीं था। तो फिर क्यों छोड़ा उसे? कमांडर! मैं अपने आखिरी मिशन पे जख्मी हो गया था, बहुत ही बुरी तरह से। और फिर मैंने अपनी बेटी के साथ रहना चुन लिया। तुम्हारी बेटी बहुत लकी है। काश हर बाप तुम्हारे जैसा होता। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। दीदी मुझे भी अंदर जाना है। ओह आजा मेरा बच्चा। कैसा रहा स्कूल? चलो चलते हैं। हम शूज लेने जा रहे हैं ना मॉम? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ओके। क्या हम कलरफुल हेयर क्लिप्स भी लेंगे? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। हम कलरफुल हेयर क्लिप्स भी लेंगे। तुम्हें चाहिए था ना? यस। ठीक है फिर चलो। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? ठीक है। आप जानती हैं कल हम जहां गए थे वहां का ओनर कौन है? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं बताता हूं उसका नाम क्या है। ओस्मान यिल्दिज। सुना हुआ लग रहा है? मेरे पिताजी पर उनका क्या लेना देना? मुझे क्या मालूम, शायद आप ये बात जानती होगी। मैंने 15 सालों से उन्हें देखा नहीं। पता नहीं वो जिंदा हैं या मर गए। वो जिंदा है, इस वक्त जेल में है। मैंने पता लगाया है मेरे सोर्सेस के थ्रू। ये सही खबर है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम कोई डिटेक्टिव हो या फिर मेरे बॉडीगार्ड हो? क्योंकि मिस्टर तिमूर पुलिस के पास नहीं जाना चाहते तो मुझे ही तहकीकात करनी पड़ी। लोग हमेशा दुश्मन को दूर तलाशते हैं, जबकि बहुत बार दुश्मन अपनी नजरों के सामने होता है। यह केस सॉल्व करने के लिए हमें शायद आपकी बीती जिंदगी पर रोशनी डालनी पड़ेगी। तुम बकवास कर रहे हो।
जिसने भी धमकाया उसका मेरे अतीत से कुछ लेना देना नहीं। उसकी दुश्मनी तिमूर से है। हम ये नहीं जानते मिस यास्मीन। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि हम वैसा सोचें। शायद वो हमें गुमराह कर रहे हैं। अब हो सकता है मेरे पिताजी बेईमान और धोखेबाज हों, लेकिन वो इतने गिरे हुए नहीं कि अपनी ही बेटी को धमकाएं। मैं नहीं कहता कि आपके पिताजी ने धमकाया है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये माजरा कुछ अलग है, जिसका जवाब आपकी कहानी में छुपा हो सकता है। बताओ कहां से शुरू करूं? आप अपने पिताजी से शुरू कर सकती हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने उन्हें 15 सालों से नहीं देखा है। जहां तक मुझे याद है वो हमेशा मुझे या मेरी माँ या मेरी बहन को मारने के बहाने ढूंढते रहते थे। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ याद नहीं है इस वक्त। और इस बारे में मुझे बात भी नहीं करनी है। बस ठीक है, तो आपकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी कहानी इतनी दिलचस्प नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ सीक्रेट्स वगैरह नहीं है। बस आम सी कहानी है, गरीब घर की, मुश्किलों से भरी, दर्द ही दर्द, और कुछ नहीं है। मैं 12 साल की थी जब मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ा। बहुत मुश्किलों से गुजरे थे हमारे वो दिन। मेरी माँ काम कर रही थी और मैं अपनी बहन को संभालती थी। हाई स्कूल करने के बाद मैंने भी काम शुरू कर दिया, लेकिन मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। मुझे ऊंचाइयां छूनी थी। हमेशा से मुझे एक मॉडल या एक्ट्रेस बनना था। मेरा मतलब है कि मैं फेमस होना चाहती थी, सबकी नजरों के सामने। मैं चाहती थी कोई मुझे ढूंढे और उस जिंदगी से बाहर निकाले। फिर कुछ खास नहीं, लेकिन एक होटल की ऐड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और उस होटल के मालिक थे। और इसी तरह हमारी पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात बड़ी मजेदार थी। उन्होंने अपनी तारीफों, जिद और प्यार से मेरा दिल छू लिया था। तैमूर मुझे एक नई जिंदगी दे रहे थे। पहले किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा था। तैमूर से पहले मैं किसी सीरियस रिश्ते में नहीं थी। जल्दी ही हमने शादी कर ली। मुश्किलों के बादल अब हट चुके थे। तैमूर की एक्स वाइफ लेमान ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर कोई मुझे उसके साथ कंपेयर करता, और गोगचे ने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की। मैं जैसे तैसे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। यही है मेरी कहानी। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो छुपा रही हैं। आपने सब कुछ नहीं बताया। मेरी जिंदगी में और कोई सीक्रेट्स नहीं है। सॉरी। चलो अब हमें निकलना चाहिए। तैमूर को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
हेलो। क्या कर रही हो डियर? तुम वहां पहुंच गई? बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। मैं भी रास्ते में ही हूँ। बहुत ट्रैफिक है यहाँ, मुझे आने में देर हो सकती है। तुम कहो तो हम लौट जाए, वैसे भी वहाँ बहुत ठंड पड़ रही होगी। नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक शाम गुजारना चाहता हूँ। बस मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। कोई सोचेगा कि तुम मेरे साथ अकेले रहने से डरती हो। डरने की कोई वजह है क्या? ये तो तुम तय करोगी। जैसा मैंने कहा, आदम वहां मेरे आने तक रुकेगा। ओके। अगर हम कहीं बाहर न जाएं तो चलेगा? मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। क्यों? मुझे खुशी है हम गए थे, उसी बहाने सबसे मुलाकात तो हुई। उफ, मेरे पैरों में सूजन है, देखो। ठीक है, अब तुम आराम कर लो। और हाँ, चिंता मत करो, तुम सबको पसंद आई। मैंने विश्वास कर लिया। क्यों? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? मैं चाहती हूँ कर लूं, लेकिन मैंने देखा जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे। हाँ, छोड़ो, उनके बारे में मत सोचो, लोगों की तरफ ध्यान मत दो। वैसे भी तुम भी इस तरह पेश आई जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम बालकनी में किसी लड़के से बात कर रही थी। क्या बातें चल रही थी? और तुम भी किसी औरत से बातें कर रहे थे। क्या बातें चल रही थी? तुम हमेशा, हर वक्त, हर जगह बस अपनी बातें करती रहती हो। मैं पैरों पर थोड़ा बर्फ लगा देती हूँ, बहुत दुख रहा है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तिमोर, मैं थक गई हूँ, अब बस भी करो। आज के बाद मैं जब तुम्हें बाहर ले जाऊं, प्लीज मेरे आसपास ही रहना। तुम इधर उधर लड़कों से बातें करती रहती हो, वो अच्छा नहीं दिखता। मतलब तुम्हें बदनाम न करूं? एक्चुअली खुद को बदनाम मत करो। तिमोर, चाहो तो मेरे गले में पट्टा बांध दो, शायद इससे तुम्हें राहत मिल जाए। देखो, मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूं, समझ गई? जो कहा वो करो। और तुम मुझे इस तरह बच्चों की तरह डांटना बंद करो। तुमने जो कहा वो मैंने सुन लिया है। क्या बात कर रही थी तुम उस लड़के से? उससे बात करते वक्त तुम मेरी तरफ देखकर हंस क्यों रही थी? तुम वही बात लेकर बैठ गए। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं तुम्हारी तौहीन कर रहा हूँ? हाँ, मेरी तौहीन कर रहे हो तुम। इधर आओ। क्या कह रहे हो तुम? इधर आओ। यास्मीन, अगर मैं वहां आया तो अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम यहां आओ।
थकी तो नहीं होना बेटा? नहीं। ओके, वहाँ तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े मिलेंगे, वहाँ चलकर देखते हैं हम लोग। मॉम देखो, ये ड्रेस यास्मीन की बहन की तरह है। आप भी पहन सकती हो, बहुत खूबसूरत दिखोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ऑफ कोर्स हो, बहुत खूबसूरत हो आप, लेकिन ये ड्रेस आप नहीं पहनोगी बेटा, ये मॉम, बहुत चलिए। महंगा है। आपको ये नहीं, लेनी होगी। रुको। 2487। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। यहाँ ठंड थोड़ी ज्यादा है ना? ठीक है, मैं आग जला देता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मिस कर रही हूँ इसलिए, और कुछ भी नहीं। ओके, सी यू लेटर, टेक केयर। ये बिल्कुल आइस हाउस की तरह है, थोड़ी यह गर्मी के लिए। तुम पीते हो राइट? मैं ड्यूटी पर नहीं पीता। ड्यूटी पर? हम यहाँ एक वीराने में हैं, जमा देने वाली सर्दी है। देखिए, मुझे जिद पसंद नहीं मिस यास्मीन। और मुझे ना सुनना पसंद नहीं। कम ऑन, क्या तुम मुझे दिन में शराबियों की तरह अकेले पीने दो कि प्लीज साथ दो मेरा यहाँ पर? हाँ, ले लो। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बोरिंग हो सकते हो। जो नहीं पीते वो बोरिंग होते हैं? नहीं, वो जो अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ जाकर जीते हैं वो बोरिंग होते हैं। कम ऑन, इतनी शराब से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पी लो। मॉम बाहर आइए ना, मुझे भी देखना है। अरे आ रही हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है। रुको जरा, मुझे वहाँ जाकर देखने दो। रुकिए मॉम, मैंने ठीक से देखा नहीं। ये मुझे सूट नहीं करता, वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं? आई मीन कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी ये बहुत महंगा है, हम यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। हम यहाँ क्यों आए? चलो हम चलते हैं यहाँ से। यही रुको तुम। आप आराम से पी लीजिए। आराम से क्यों पीना है?
मैं नहीं चाहता मिस्टर तिमूर आपको इस हालत में देखें। तो क्या हुआ? क्या वो हमारे बारे में गलत सोचेंगे, इस बात का डर है तुम्हें? तुम्हें लगता है तुम्हें रखने पर उन्हें पछतावा होगा? मेरे आसपास रहते हो, मेरे पीछे पड़े हो, नजदीक आ गए हो, हमारे बीच कोई रिश्ता बन गया है, ये सब सोचेंगे तिमूर? वो सिर्फ आपकी हिफाजत के बारे में सोचते हैं। मैंने जरा ज्यादा पी लिया, मैं बाहर जाकर आती हूँ। थैंक यू। लेकिन ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं गिर भी गई तो क्या होगा आदम? हाँ, मुझे गिरने क्यों नहीं देते? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? ठंडी हवा अच्छी लग रही है। तो तुम लोग कैसे मिले? मेरा मतलब तुम्हारी वाइफ से। देखो, मैं तुम्हें सुबह से अपनी कहानी बता रही हूँ, अब तुम्हारी बारी है। दरअसल उसकी दोस्त ने मिला था। मतलब मैं भी उसे जानता था, लेकिन उसकी वजह से हम लोग मिले और करीब आए। अरेंज मैरिज की तरह? वैसा ही कुछ। तो ये लव मैरिज नहीं था? मतलब दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा ऐसे? नहीं, मुझे प्यार हुआ नेविन से, और अभी मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम्हें कोई सवाल करे ये तुम्हें गवारा नहीं। मुझे भी पूछना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे धमकियां नहीं मिल रही है मिस यास्मीन। बहुत बातें हो चुकी, अब मैं ड्रिंक्स करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा आदम, तुम ठीक बिकीर ने बताया वैसे ही हो। एजे, एजे, एक्सक्यूज मी सर, आपने मेरी बच्ची को देखा? नहीं मैडम, हमने तो नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी बच्ची को देखा? नहीं देखा। क्या वो आपके साथ ही नहीं थी? एजे, एजे,
तुम बहुत मेहनत का काम कर रहे हो। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। मेरे पास गाड़ी में दूसरे कपड़े हैं। क्या तुम सच में ये सब करते हो? ड्राइविंग, पैराशूटिंग, जंगल में सरवाइव करना, बम डिस्पोज करना। लगता है आपने ऑनलाइन रिसर्च की है। हाँ, मैंने की है। मुझे देखना था, क्योंकि सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वो सुनते हैं कि तुम ब्लैक कमांडो थे। मुझे पता करना था, और तुमने मिस्टर तिमूर को काफी इम्प्रेस भी किया, इसीलिए सब जानना चाहती थी। हेलो, सॉरी डियर, मुझे लेट हुआ। हाँ, आप लेट हो गए हैं। तुमने ड्रिंक किया है? हाँ, मैंने किया। मुझे ठंड लग रही थी। आदम, तुम थके हुए लग रहे हो, क्या हो गया? मिस यास्मीन ने मुझे काम दिया था। अच्छा काम कर रहे हो तुम। अब जब आप आ गए हैं तो मैं निकलता हूँ, ठीक है? लगता है तुमने इसे बहुत बोर किया है। ये जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता है। जाओ, भागो और बचाओ अपने आप को। तुम यास्मीन की कार लेकर जा सकते हो। कल वैसे भी हम एक साथ ही आएंगे। गुड इवनिंग, मैं चलता हूँ। संभल कर चलो। यास्मीन, फ्रिज से मटन निकालो, तब तक मैं वाइन खोलता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो जल्दी। हाँ बोलो डिया। आदिम ऐसे नहीं मिल रही है, वो खो गई है, ऐसे खो गई है। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ है नवीन? मैंने उसे खो दिया ऐसे को। ओके, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। तुम मुझे ठीक से बताओ कि आखिर हुआ क्या? मैं ड्रेसिंग रूम में ड्रेस ट्राई कर रही थी और वो बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। वो खुद से कहीं नहीं जाती है, लेकिन वो खो गई है, ऐसे खो गई। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। आदम ऐसे खो गई। ठीक है, शांत हो जाओ, मुझे लोकेशन भेजो। हिलना नहीं वहाँ से, मैं अभी आ रहा हूँ। रोना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, मैं अभी भेजती हूँ। ओके, लोकेशन। मॉम, ऐसे बेटा, तुम कहाँ थी? कहाँ चली गई? ऐसे कितना मुझे बताया क्यों मैं बस नहीं? ये लाई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कितना डर गई थी। कभी भी ऐसा मत करना, समझ गई ना? तुम प्रॉमिस करो मुझे। ओके। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? नहीं। मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम यहाँ हो, मेरे साथ हो। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा को बताते हैं। सब ठीक है। हाँ बोलो। आदम ऐसे मिल गई है। थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है, ऐसे मिल गई। ठीक है ना, वो कहाँ थी? वो क्या हुआ था? वो शॉप पर अपने लिए कॉटन कैंडी खरीदने गई थी। चलो ठीक है नेविन, मैं बस अभी वहाँ पहुँचता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ओके, जल्दी घर आना आदम, घर पर मिलते हैं। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत डर गई थी। कहाँ चली गई थी तुम? मेरा बच्चा।